subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. Okay, good morning students. So देखो, last time we have learned the concept of change the voice. तो लास्ट लेक्चर में हमने सब कंसेप्ट क्लियर की. देखो, we have learned three things in that. देखो हमने पहले क्या किया था, फॉर्मूला लर्न किया था. फॉर्मूला क्या था, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ. देखो, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट्स. बाद में हमने देखा था कि एजेंट में क्या क्या आता है. जैसे आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, ही चेंज इनटू हिम, शी चेंज इनटू हर, इट चेंज इनटू इट, दे देम, वी अस. आफ्टर दैट हमने हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट भी देखी थी. हेल्पिंग वर्ब में देखो, V1 होगा तो एम इज आर, V2 होगा तो वॉज वर, हैज होगा तो हैज बीन हैव बीन, हैड होगा तो हैड बीन, एम इज आर आईएनजी होगा तो एम इज आर बीइंग, वॉज वर आईएनजी होगा तो वॉज वर बीइंग, और मॉडल ऑक्सिलरी होगा तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स एंड यू हैव लर्न ऑल द थ्री कंसेप्ट्स. अभी वो तीनों अगर तुमने अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर लिए, लर्न भी कर रहे हैं, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे practice. Now we are going to solve these 10 examples which are various types. Means simple present में, कुछ simple past में, present perfect, present continuous, then model auxiliary देखेंगे अभी. चलो let's start. चलो अभी हम एक example देखेंगे. देखो, this is the first example. First example क्या है, देखो, I still use a pen. I still use a pen. इंस्ट्रक्शन क्या होगी, चेंज द वॉइस. अभी अपने स्टेप फॉलो कर लेंगे. व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई वर्ब. तो बताओ इसमें वर्ब क्या है, यूज. ओके, वेरी गुड. और पेन क्या है, ऑब्जेक्ट. आई क्या है, सब्जेक्ट. ओके, और स्टिल तो क्या है, अदर वर्ड्स. अभी देखो तुमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा है, तो फॉर्मूला फॉलो करेंगे. फॉर्मूला में फर्स्ट पहले क्या लेना होता है, ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ पेन. क्या है, अ पेन. अभी ये जो यूज है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म है मतलब हमें एक तो क्या लेना है, एम, इज या फिर आर. अभी अ पेन सिंगुलर है तो इज आएगा कि आर, सिंपल है इज. ओके, अ पेन इज. फर्स्ट हमने लिया ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ये जो अदर वर्ड्स है वो एज इट इज लेने के. अ पेन इज स्टिल. ओके, वर्ब है यूज. वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म करना है, तो यूज का हो जाएगा यूज्ड, उसके बाद बाय, और आई का हो जाएगा मी. ये यहां का एजेंट. सो वी गेट द आंसर, a pen is still used by me. Okay, next example देखो. अभी I preserve those papers. I preserve those paper. तो इसमें वर्ब क्या है, देखो, preserve. ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. I क्या है, सब्जेक्ट. those paper क्या है, ऑब्जेक्ट. तो हमें आंसर लिखते समय इनिशियली क्या लेना पड़ेगा, दोज पेपर्स. दोज पेपर्स. अभी ये प्रिजर्व वर्ब फॉर्म है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब फिर से क्या है, ऑप्शन एम, इज या फिर आर. लेकिन इसकी जो शुरुआत है, दोज पेपर्स, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल. तो फिर यहां पे इज आएगा कि आर, आर. ओके, सो दोज पेपर आर. तो हमने क्या लिया, देखो ऑब्जेक्ट लिया दोज पेपर, हेल्पिंग वर्ब लिया आर. अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्रिजर्व का क्या हो जाएगा, प्रिजर्व्ड. ओके, प्रिजर्व. उसके बाद बाय,
ओरिजिन आई, तो आई का क्या हो जाएगा मी। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड का आंसर हमें क्या मिला, दोज पेपर्स आर प्रिजर्व बाय मी। हमने लिया ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एंड एजेंट्स। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल है वी वोन द फाइट, वी वोन द फाइट। अभी इसमें वर्ब है वोन, वी क्या है सब्जेक्ट, द फाइट क्या है ऑब्जेक्ट, लेकिन वो वोन ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। क्या है सेकंड फॉर्म। तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है द फाइट, द फाइट अभी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो जो लिस्ट देखी थी हमारे पास दो ऑप्शन है, वॉज या वर। वॉज कब लेने का सिंगुलर होगा तो, वर कब लेने का प्लूरल होगा तो, लेकिन द फाइट ये सिंगुलर है तो क्या होगा फिर वॉज, द फाइट वॉज। अभी वोन का थर्ड फॉर्म वोन ही है, विन वोन वोन, तो हम थर्ड फॉर्म लेंगे वोन, उसके बाद बाय और वी का एजेंट क्या होता है अस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या हमें आंसर क्या मिला, द फाइट वॉज वोन बाय अस। ओके, कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है देखो, द गार्डनर सॉ द लेपर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, द गार्डनर क्या है सब्जेक्ट, सॉ क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्या है द लेपर्ड्स, और फॉर द फर्स्ट टाइम ये हो गया तुम्हारा अदर वर्ड्स। ओके, फिर से हम फॉर्मूला फॉलो करेंगे। पहले क्या लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, जो क्या है द लेपर्ड्स, द लेपर्ड। ओके, ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमें लेना होता है हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे सॉ मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मतलब हमारे पास फिर से दो ऑप्शन है, वॉज या वर। लेकिन इसकी जो शुरुआत है द लेपर्ड क्या इंडिकेट करता है सिंगुलर, तो वॉज आएगा कि वेयर वॉज, द लेपर्ड वॉज। हमने पहले लिया ऑब्जेक्ट, फिर लिया हेल्पिंग वर्ब, बाद में लेना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सी सॉ सीन, हम लेंगे यहां पे सीन, द लेपर्ड वॉज सीन। अभी जिस सेंटेंस में अदर वर्ड्स आते हैं ना वो एज इट इज लेने के वर्ब के बाद, तो आंसर क्या होगा द लेपर्ड वॉज सीन, अदर वर्ड्स क्या है फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, बाद में आएगा बाय, और सब्जेक्ट है द गार्डनर तो एज इट इज लिखने का बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर। ओके, तो हमें क्या आंसर मिला, द लेपर्ड वॉज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द गार्डनर। ओके, टू द नेक्स्ट एग्जांपल देखो अभी क्या है फिफ्थ नंबर का, क्रिकेट हैज गिवन अ लाइफ टाइम ऑफ experiences. Cricket has given a lifetime of experiences. तो बताओ स्टूडेंट अब यहाँ पे वर्ब क्या है, ओके गिवन ये क्या है वर्ब, क्रिकेट क्या है सब्जेक्ट, अ लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंसेस हो गया अपना ऑब्जेक्ट। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे क्या है हैज। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इफ द सेंटेंस कंटेन हैज, अगर सेंटेंस में हैज आता है तो हमें आंसर में एक तो हैज बीन लेने का है या फिर हैव बीन। अभी हैज बीन कब लेने का सिंगुलर होगा तो, हैव बीन कब लेने का प्लूरल होगा तो। देखिए अभी इस सेंटेंस में क्या लेने का है, तो पहले हमें लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है देखो, अ lifetime of
एक्सपीरियंसेस। अभी अच्छी तरह देखो स्टूडेंट, अ लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं तो एक्सपीरियंसेस है, मतलब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम हैज बीन लेंगे कि हैव बीन। वेरी गुड। तो तुम्हें भी अभी आ रहा है कुछ एग्जांपल्स देखो। तो प्लूरल है तो हम यहाँ पे लेंगे हैव बीन। तो आंसर क्या होगा देखो, अ लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंसेस हैव बीन। हैव बीन मतलब हमने लिया हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन ऑलरेडी है। याद रखो स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आता है तो ऑलरेडी वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सो देयर इज नो नीड टू चेंज हियर। तो हमने देखो क्या फॉलो किया, फर्स्ट लिया ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 3, अभी आएगा बाय, और जो एजेंट है अभी क्रिकेट है, राइट डाउन एज इट इज क्रिकेट। ओके, और अगर कुछ एजेंट की लिस्ट होती तो हम वैसे चेंज करते। तो हमें आंसर क्या मिला देखो यहाँ पे, अ लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंसेस हैव बीन गिवन बाय क्रिकेट। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होता है देखो स्टूडेंट्स का, सेंटेंस में हैज दिखता है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर में हैज बीन कर देते। तो समझ में आ रहा है, सेंटेंस में हैज है लेकिन आंसर में क्या आया, हैव बीन। और क्यों आया, बिकॉज ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट या इसकी जो शुरुआत है एक्सपीरियंसेस, ये क्या था, प्लूरल्स। सो रिमेंबर दिस कंसेप्ट्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव सराउंडेड द जंगल। ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव सराउंडेड द जंगल। अभी देखो मुझे बताओ इसमें वर्ब क्या है, यस वर्ब है सराउंडेड, अभी हैव आया है तो यहाँ पे भी क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। द जंगल क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट्स, और ह्यूमन सेटलमेंट हो गया अपना सब्जेक्ट। इस पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें समझ में आया होगी, यहाँ पे क्या है, हैव। ये पहले जैसे एग्जांपल है, देखो तुम्हें मालूम है जब सेंटेंस में हैज या हैव होता है तो मैं आंसर में क्या लेना है, हैज बीन और हैव बीन। देखो यहाँ पे क्या आता है, अभी हमें पहले ऑब्जेक्ट लेना होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द जंगल, द जंगल। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, हैज बीन या हैव बीन। इफ यू ऑब्जर्व द आंसर बिगिनिंग विथ द जंगल, लेकिन आंसर की जो शुरुआत है द जंगल, अभी द जंगल क्या इंडिकेट करता है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर। तो यहाँ पे हैज बीन आएगा कि हैव बीन आएगा, हैज बीन। द जंगल हैज बीन, द जंगल हैज बीन। पहले लिया ऑब्जेक्ट, फिर लिया हेल्पिंग वर्ब, अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वही है, द जंगल हैज बीन सराउंडेड, उसके बाद आएगा बाय, द जंगल हैज बीन सराउंडेड बाय, और सब्जेक्ट है ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पे भी अच्छी तरह देखो, एग्जाम्पल में हैव आया था लेकिन आंसर में क्या आया है, हैज बीन। ये अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हैव क्यों था, ह्यूमन सेटलमेंट्स प्लूरल था इसलिए हैव था। यहाँ पे हैज क्यों आया, शुरुआत द जंगल सिंगुलर है इसलिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी 7 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, बहुत इजी एग्जाम्पल है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन फिर भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। चलो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लेइंग है, क्रिकेट क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट। और यहाँ पे देखो अच्छी तरह क्या आया है, आर आईएनजी, मतलब ये एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूस का।
तो पहले ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा हमें आंसर में। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट तो ले लिया, ओके। अभी हमें क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब को देखने के लिए देखो यहाँ पे अच्छी तरह देखो, RING आया है, RING। और हेल्पिंग वर्ब की जो लिस्ट है उसमें हमने सीखा था एम इज आर ING होगा तो आंसर में लेना है एम इज आर बीइंग, मतलब एक तो एम बीइंग लो, इज बीइंग या फिर आर बीइंग, वो भी डिपेंड किस पे होगा? सिंगुलर की प्लूरल। अभी आंसर की जो शुरुआत है क्रिकेट, तो बताओ क्रिकेट सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज बीइंग लेंगे कि आर बीइंग? सिंपल है, क्रिकेट ये सिंगुलर है तो आंसर क्या लेना पड़ेगा? इज बीइंग। ओके, समझ में आया? इज बीइंग क्यों लिया? क्योंकि एग्जाम्पल में आर बीइंग था, ING था। ओके, तो देखो ऑब्जेक्ट लिया, इज बीइंग मतलब अपना क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। सो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। देखो तो V3, अभी आपने वर्ब क्या है? प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म है प्लेड, जिसको हम क्या कहते हैं? V3। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, V3 लिया, बाद में क्या लेना पड़ेगा? बाय। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, और एजेंट दे का हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, सो हमें आंसर क्या मिला? देखो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, और दे का हो गया देम। ओके, तो याद रखो एम इज आर ING होगा तो आंसर में एम इज आर बीइंग लेना है। अभी यहाँ पे आर क्यू था, दे प्लूरल था, यहाँ पे इज क्यू आया क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है? वी कैन यूज द शूज इन द रेनी सीजन। वी कैन यूज द शूज इन द रेनी सीजन। अब यहाँ पे वर्ब देखो क्या है? यूज। सब्जेक्ट क्या है? वी, और ऑब्जेक्ट क्या है? द शूज। और ये जो है इन द रेनी सीजन, ये हो गया अपना अदर वर्ड्स। ओके, तो देखो वी कैन यूज द शूज इन द रेनी सीजन। तो पहले तुम्हें सब ये आइडेंटिफाई करना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अभी हम अपना फॉर्मूला फॉलो करेंगे। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट लेंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या है फिर ऑब्जेक्ट? द शूज। देखो ऑब्जेक्ट क्या है? द शूज। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पे देखो क्या आया है? कैन। तो मतलब ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेना होता है, लेकिन यहाँ पे कैन आया है, तो हेल्पिंग वर्ब की जो लिस्ट देखी हमने उसमें सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा जो रिलेटेड है मॉडल ऑक्सिलरी, क्योंकि कैन ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। और हमने रूल क्या देखा था? अगर कोई सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी आता है तो वही मॉडल ऑक्सिलरी लो और उसके आगे बी लो। तो देखो फिर पहले लिया हमने ऑब्जेक्ट, अभी हेल्पिंग वर्ब क्या लेना पड़ेगा? फिर कैन, और कैन के बाद क्या लेना पड़ेगा? बी। ओके, देखो द शूज कैन बी, उसके बाद क्या लेना पड़ेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यूज। यूज का वर्ब थर्ड क्या है? यूज्ड। द शूज कैन बी यूज्ड। अभी अदर वर्ड से बोलेंगे कैन बी यूज्ड, अदर वर्ड्स क्या है? इन द रेनी सीजन, इन द रेनी सीजन। बाद में क्या आएगा? बाय, और एजेंट, तो यहाँ पे वी का क्या हो जाएगा? अस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट कैसे सॉल्व किया? देखो द शूज हमने ऑब्जेक्ट लिया, फिर कैन मॉडल ऑक्सिलरी, उसके बाद बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाय और एजेंट वी था, वी का किया अस। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है? एग्जांपल देखो क्या है? दे वर वॉचिंग अ फिल्म, दे वर वॉचिंग अ फिल्म। इसमें देखो अभी क्या है? दे हो गया अपना सब्जेक्ट, वॉचिंग हो गया ऑब्जेक्ट,
और अ फिल्म, वॉचिंग हो गया वर्ब और अ फिल्म हो गया ऑब्जेक्ट। अभी इनिशियली शुरुआत में क्या लेना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट, जो क्या है? अ फिल्म। अ फिल्म। अभी यहां पे देखो क्या है? वर आईएनजी। अभी हमने हेल्पिंग वर्ब में जो लिस्ट देखी थी उसमें देखा था वॉज आईएनजी या वर आईएनजी आया तो आंसर में टू वॉज बीइंग या वर बीइंग लेने का है। ओके, अभी यहाँ पे वर आईएनजी आया है मतलब हमें एक तो वॉज बीइंग या वर बीइंग। अभी डिपेंड कैसे करेगा? सिंगुलर होगा तो वॉज बीइंग, प्लूरल होगा तो वेर बीइंग। अभी इसकी जो शुरुआत है अ फिल्म क्या इंडिकेट करता है? सिंगुलर, तो यहां पे होगा अ फिल्म वॉज बीइंग। अ फिल्म वॉज बीइंग, हमने ऑब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया। अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वॉच का थर्ड फॉर्म है वॉच्ड। वॉच देखो, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब V3, उसके बाद आएगा बाय, ओरिजिन दे का हो जाएगा देम। ओके, सो स्टूडेंट्स हमें क्या आंसर मिला? अ फिल्म वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम। अब यहां पे भी देखो क्वेश्चन में वर आईएनजी था, मतलब क्वेश्चन में क्या था? वेयर था, लेकिन आंसर में क्या आया? वॉज। यहां पे मिस्टेक मत करो, बहुत से स्टूडेंट क्या करते? वेयर, तो आंसर में भी वेयर लेते। वेयर क्यों था? क्योंकि सब्जेक्ट दे था। वॉज क्यों? द आंसर बिगिनिंग विद अ फिल्म। ओके, अब एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स। देखो, फ्रूटिंग ट्रीज अट्रैक्ट मेनी बर्ड्स। अब इसमें वर्ब देखो क्या है? अट्रैक्ट। अब ये अट्रैक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेनी बर्ड्स क्या है? ऑब्जेक्ट। और फ्रूटिंग ट्रीज हो गया अपना सब्जेक्ट। तो शुरुआत किससे होगी बताओ अभी? ऑब्जेक्ट, जो क्या है? मेनी बर्ड्स। मेनी बर्ड्स। अभी अट्रैक्ट V1 है तो हमने एकदम इनिशियली देखा था V1 होगा तो हमें क्या लेना पड़ता है फिर? एम इज आर। आंसर की शुरुआत सिंगुलर होगी तो इज, प्लूरल होगी तो आर। तो इसकी शुरुआत देखो, मेनी बर्ड्स क्या इंडिकेट करता है? प्लूरल, तो यहां पे हम इज लेंगे कि आर? आर। मेनी बर्ड्स आर, तो हमने ऑब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया, बाद में होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे वर्ब है अट्रैक्ट, उसका थर्ड फॉर्म क्या है? अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड, उसके बाद आएगा बाय। मेनी बर्ड्स आर अट्रैक्टेड बाय, ओरिजिन फ्रूटिंग ट्रीज एज इट इज लेंगे फिर फ्रूटिंग ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या आंसर मिला लास्ट? मेनी बर्ड्स आर अट्रैक्टेड बाय फ्रूटिंग trees. Okay, so in this way students we solve these 10 example. लेकिन अच्छी तरह ऑब्जर्व करो। देखो, फर्स्ट जो एग्जांपल था उसमें क्या था? V1। ओके, सेकंड एग्जांपल था वहां पे भी V1 था, थर्ड एग्जांपल में V2 था, फोर्थ एग्जांपल में भी V2 था, फिफ्थ एग्जांपल में हैज था, सिक्स में हैव था, 7 में आर आईएनजी था, 8 में मॉडल ऑक्सिलरी कैन था, 9th में वर आईएनजी था और 10th में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। तो देखो स्टूडेंट्स, आई विल ट्राई टू टेक ईच एग्जांपल। मैंने हर एक एग्जांपल लिया सो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 10 एग्जांपल ऑफ चेंज द वॉइस। अभी तुम्हें क्या करना है, मैं कुछ तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। ओके, तो होमवर्क तुम्हें घर पे अभी सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, हमने जो 10 एग्जाम्पल देखे उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट बताना है मुझे। देखो,
चेंज द वॉइस में और एक एक्सेप्शनल सेंटेंस जिसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसे? एक्सेप्शनल सेंटेंस। एक्सेप्शनल सेंटेंस मतलब वो कि जो पहले का रूल फॉलो नहीं करता, मतलब जो अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, वो याद रखो इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब जो तुम्हें एग्जाम में कोई इंपरेटिव सेंटेंस दिया गया होगा, कौन सा? इंपरेटिव, और इंस्ट्रक्शन होगी चेंज द वॉइस, तो वो कैसे सॉल्व करने का वो देखेंगे। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इफ द सेंटेंस इज इंपरेटिव एंड यू हैव टू चेंज द वॉइस, एट दैट टाइम यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला। तो तुम्हें ये फॉर्मूला फॉलो करना है। भी फॉर्मूला कौन सा है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3. This is the formula when you use when the example is imperative sentence. अभी कुछ imperative के एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। तो एक एग्जाम्पल देखो, चेंज द वॉइस। इसमें देखो चेंज ये क्या है? वर्ड, और द वॉइस ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। दिस इज द इंपरेटिव। अभी ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। तो पहले क्या लेना पड़ेगा? लेट, बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द वॉइस। लेट लिया, ऑब्जेक्ट लिया, बाद में बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज। चेंज का थर्ड फॉर्म है चेंज्ड। ओके, सो हमें आंसर क्या मिला? लेट द वॉइस बी चेंज। और एक एग्जांपल देखेंगे, कॉल द पुलिस। दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव। अभी यहां पे देखो, कॉल ये क्या है? वर्ब, द पुलिस ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फिर से फॉर्मूला फॉलो करेंगे। पहले क्या लेंगे? लेट, ऑब्जेक्ट क्या है? द पुलिस, बाद में बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पे वर्ब कॉल है, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। सो आंसर वी गेट लेट द पुलिस बी कॉल्ड। वन मोर एग्जांपल, पुल द रोप। Pull is a verb, the rope is the object. Once again we follow the formula, begin with let, object, the rope, be, verb third form, pull, pulled. Okay, so let, object, be, V3. Okay students, so in this way we have understood the concepts how to change the voice of which type of sentence? Imperative sentence. So I hope you also understand very well. तो ये भी एक टाइप जिसे हम एक्सेप्शनल बोलते हैं, वो याद रखो। ओके, so students, in this way we have completed the topic चेंज द वॉइस। लेकिन हमने सिर्फ क्या सीखा है? हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। और ये याद रखो, पैसिव टू एक्टिव ये जो है हम बाद में सीखने वाले, बाद के लेक्चर में। अभी देखो हमने जो सीखा एक्टिव टू पैसिव वॉइस, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अभी देखो मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व एट योर होम, एंड इफ यू still have any doubt, you can ask me on WhatsApp my personal numbers. So देखो, these are the homeworks. I'm going to read the examples. The first example is Tenali heard the problem. Tenali heard the problem. The second example is he handed everyone a packet of sweets. He handed everyone a packet of sweets. Third example, forest department captured the leopard. Forest department captured the leopard. A large number of people are consuming packaged food. A large number of people are consuming packaged food. They had done homework. They had done homework. Okay students, you have to solve and send me to my WhatsApp personal
number. And if you have any problem, ask me also. Okay? Till then, thank you so much. Have a nice day. Stay home, stay safe.